Welcome to your future. Crack your exams with JKSSB Studies, your official guide to success. Don't forget to subscribe. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JKSSB स्टडीज़। तो आज हम लेके आ गए हैं फिर से सेट्स का। अब हम क्विक रिवीजन करेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला फॉर्मूला है, देखिए, सबसेट ए सबसेट का साइन ये होता है, प्रॉपर सबसेट का साइन ये होता है, पावर सेट कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। ठीक है, सेट के अंदर सेट का सबसेट होता है और उसकी कलेक्शन को हम पावर सेट कहते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर n। पावर सबसेट्स कितने होते हैं, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। ठीक है, ये कार्डिनलिटी किसको कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला कर दीजिएगा 2 स्टार लगा के। n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। क्लियर, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था और क्वेश्चंस भी किए थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ये भी मैंने आपको वैसे करा लिया है, बट चले, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स भी कर लिया था, डिफरेंस ऑफ सेट्स भी कर लिया था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट नहीं किया है, ये आज करेंगे, ये वाला आज करेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस भी करेंगे, वेन डायग्राम्स एंड सम एडिशनल MCQs FAA लेवल प्रॉब्लम्स। चलिए, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, यूनियन ऑफ 2 सेट्स A and B is the set containing all the elements that belong to A, B और both। सिंबल हमारा ये होता है U। ठीक है, एग्जाम्पल, A सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, B सेट में 3 4 5 एलिमेंट है, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 4 5। बट 3 को 2 टाइम्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो एक टाइम ही लिखेंगे सिर्फ, और सारे एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 5। क्लियर, ये होता है यूनियन। आगे ये ABC है, CDE है, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, A B C C D E। C 2 बार आ रहा है तो एक बार लिखेंगे A B C D E। क्लियर हो गया सबको, ये इजी है, यूनियन तो इजी है, यूनियन मुश्किल नहीं होता है। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, कम्युलेटिव लॉ, ये यूनियन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये जो लॉज हैं, ये हम कैसे पढ़ते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो लॉज हैं इसको मैं अलग से आपको करवाऊंगा, बट ये हमेशा याद रखना, यूनियन के लिए कम्युलेटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और एसोसिएटिव लॉ लगता है। ठीक है, ये हमेशा आपने याद रखना है। इसकी अलग से क्लासेस लूँगा मैं, आप टेंशन मत लीजिए। आगे इसके वाइल टेकिंग यूनियन, ये वाला ध्यान रखिए, वाइल टेकिंग यूनियन राइट एवरी एलिमेंट ओनली वंस। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया। क्लियर, अब यहाँ पे बोल रहा है इंटरसेक्शन का जो कॉमन पार्ट होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको ये देखिए, उस दिन भी बताया था, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, A 1 2 3 4 है, B 3 4 5 6 है, तो इन दोनों सेट में कॉमन कौन से हुए, 3 और 4। क्लियर हो गया सबको। प्रॉपर्टीज इसकी कम्युलेटिव, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। ठीक है,
ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी प्रॉपर्टीज़ मैं एक साथ करवाऊंगा आपको, ठीक है, यूनियन की भी और इंटरसेक्शन की भी। डिफरेंस सेट भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, बी सेट दिया हुआ है 3 4 5। अब हमने ए के वैसे एलिमेंट लिखने जो बी में नहीं है। 1 2 ही बी में नहीं है, 3 तो है, सो ए माइनस बी क्या हो जाएगा 1 2। क्लियर। बी माइनस ए भी वैसे ही हो जाएगा ऊपर वाली एग्जांपल से। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। a माइनस बी डजेंट इक्वल टू बी माइनस ए, डिफरेंस इज नॉट क्यूमुलेटिव, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये FAA के क्वेश्चंस हैं। अब a माइनस बी फाइंड करना है, ये आप खुद कर लीजिएगा, स्क्रीन पॉज कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन उतारिएगा, ठीक है। अब ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या कहता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट A इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट U दैट आर नॉट इन A। अब यूनिवर्सल सेट जैसे U हो गया, उसमें हमने कंसिडरेशन करना है ऑल द सेट्स, ऑल द पॉसिबल सेट्स, ठीक है। ये यूनियन बताता है हमें। अब इसको सिंबल कैसे करेंगे, ए और डैश, ए कॉम्प्लीमेंट, ये वाला कॉम्प्लीमेंट पार्ट होता है। फॉर्मूला है ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यूनिवर्सल सेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और ए 1 2 3, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। यू के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, 4 5 6 7 8। क्लियर, यही एलिमेंट्स नहीं है। इसका आंसर देखिए 4 5 6 7 8। क्लियर आंसर, ये सॉल्यूशन है आपका। इसके बाद एग्जाम्पल 2 भी देख लीजिए, ये आप खुद करेंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी बता रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट, डबल कॉम्प्लीमेंट। अगर सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिर से उसका अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वही वापस से सेट आ जाएगा। क्लियर, एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, कर सकते हैं एक बार, जो आपने लास्ट वाला क्वेश्चन किया ए कॉम्प्लीमेंट का, उसको एक और बार कॉम्प्लीमेंट कीजिए, फिर से सेट ए ही मिलेगा जो ओरिजिनल मैंने आपको क्वेश्चन में दिया था। अब ये सिमेट्रिक डिफरेंस है, देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, क्या कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आइदर ए और बी बट नॉट इन बोथ। क्लियर, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्लियर, ये डेल्टा होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ये देखिए नीचे दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए डेल्टा बी इक्वल्स ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। क्लियर, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी सेट दिया हुआ है 3 4 5 6। अब पहले हमने क्या निकालना है, ए माइनस बी, ए के कौन से एलिमेंट जो बी में नहीं है, ओनली 1 2, तो ए माइनस बी हो जाएगा 1 2, ठीक है। और बीच में यूनियन है बी माइनस ए, बी के कौन से एलिमेंट जो ए में नहीं है,
5 और 6। अब इनका यूनियन करेंगे 1 2 5 6, वो आ जाएगा A डेल्टा B 1 2 5 6। ये आपका आंसर है। क्लियर? इजी है, बहुत बहुत इजी है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। मुझे लगता है आपको सब समझ आ गया होगा अभी तक। अब हम क्या करेंगे, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी सी। अभी हमने क्या क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है ना हमने। ओके, लेट्स सी द प्रॉपर्टीज देन। ओके, सो सी दिस प्रॉपर्टी, कम्युलेटिव लॉ, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, ये यूनियन की प्रॉपर्टी है। कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एसोसिएटिव लॉ किसको कहते हैं? देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये एसोसिएटिव कहते हैं हम इसको। ये याद रखना है आपको। एग्जाम्पल के साथ अगर आपको प्रूव करने को तो नहीं बोलेगा, बट क्वेश्चन आ सकता है इस पे। सो अगर आपको पूछेगा प्रूफ दिस इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बाय क्युमुलेटिव लॉ, तो क्युमुलेटिव लॉ का आपको पता होना चाहिए। सो ये याद रखना है आपको। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिएगा। इधर ये कप में लिखा हुआ तो ये आपको समझ नहीं आएगी, सो नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ क्या कहती है? ए सेट ए है, अगर हम उसका यूनियन किसके साथ करेंगे? फाई सेट मतलब एम्प्टी के साथ, तो वो सेट ए ही आएगा। ये हमारा आइडेंटिटी लॉ कहता है। क्लियर हो गया? सब बताइए, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपको समझ नहीं आएगी। ये वाली स्टेटमेंट्स जो पहले भी मैंने लिखवाई थी उनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सो आइए फिर से हम आगे जाते हैं। ये रही ये यूनियन की 3 लॉज हैं। अब इंटरसेक्शन का हम देखेंगे। सो यस, सी दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें क्या था? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसमें क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। क्लियर? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसकी अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे सी से, वो किसके इक्वल होगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? ये दोनों नोट डाउन कर लीजिए अपने ऐसे, ये वाली आपको समझ नहीं आएगी। ये कैप कप लिखा हुआ है। सो यस, स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे जाते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की क्या कहलाएगी? अगर हम सेट ए की इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से करते हैं तो वो ए आता है, सेट ए ही आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेट ए 1 2 है और यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4, तो इंटरसेक्शन क्या हुआ इन दोनों में? 1 2, तो 1 2 क्या है? सेट ए है। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है, एग्जाम्पल लिख लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। मुझे लगता है सबको क्लियर हो रहा है। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा जो भी आपको डाउट्स आएंगे, क्या समझ आया क्या नहीं आया। सो अब हम आगे बढ़ेंगे।
ये भी कर लिया हमने। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट बोल रहा है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट यू से डिनोट करते हैं और उसको कॉम्प्लीमेंट मतलब यू यूनिवर्सल सेट माइनस यू, सो क्या होगा वो? एम्प्टी सेट। अगर हम यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को माइनस करेंगे तो जीरो बचेगा ना, कोई नहीं बचेगा, तो जीरो क्या होगा? एम्प्टी सेट, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट, लाइक जैसे ये एम्प्टी सेट है, फाई को कॉम्प्लीमेंट करेंगे मतलब यू के ऐसे एलिमेंट जो फाई में नहीं है, तो वो पूरा यूनिवर्सल सेट ही होगा। क्योंकि जैसे देखिए 1 2 यूनिवर्सल सेट है, उसमें से हम ये निकालेंगे 1 2 माइनस 0 0 0, तो बाकी के बच्चा क्या है? 1 2 ही आया, तो ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो अगर हम एम्प्टी सेट का यूनिवर्सल सेट करेंगे, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट आएगा। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में अपने स्क्रीन को देखकर। यह भी मैंने आपको बता दिया, सिमेट्रिक डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया। वेन डायग्राम, अब वेन डायग्राम हम क्यों यूज करते हैं? ये देखिए, वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स यूजिंग सर्कल्स। ठीक है, आप हम इसको अब ये नहीं देखेंगे सर्कल ही क्यों, हम किसी और से क्यों नहीं, क्योंकि ये बच्चों वाले सवाल है और ये मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा भी नहीं वैसे। सो आपने इसको देखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, समझना है। अब टू सेट वेन डायग्राम यूज्ड व्हेन टू सेट्स आर इन्वॉल्व्ड। इंपॉर्टेंट रीजंस: ओनली ए, ओनली बी, ए इंटरसेक्शन बी, आउटसाइड बोथ सेट्स। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट रीजंस है, ये हमें ध्यान रखने, ये हमें पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। ओनली ए, ओनली बी, ए इंटरसेक्शन बी और आउटसाइड बोथ सेट्स। क्लियर? ये रीजंस है, हमें उनका ध्यान रखना है कि कौन कौन से सेट कहाँ कहाँ पे लाई कर रहे हैं। अब ये 3 सेट वेन डायग्राम है, जब 3 सेट इन्वॉल्व होंगे, ओनली ए, ओनली बी, ये रीजन है, हमें कौन कौन से पता होने चाहिए, कौन कौन से कहाँ कहाँ रीजन लाई कर रहे हैं। ओनली सी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, क्लियर? अब आगे फॉर्मूला ऑफ 3 सेट्स। फॉर्मूला ऑफ 3 सेट्स क्या हो जाएगा? फॉर्मूला 3 सेट्स n of A union B union C, n of A plus n of B plus n of C। 3 सेट आ गए। फिर उसके बाद माइनस n of A इंटरसेक्शन B माइनस n of B इंटरसेक्शन C माइनस n of A इंटरसेक्शन C और प्लस n of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये पूरा फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स है, FAA लेवल सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, आंसर आपको खुद पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करवाई है, और आप खुद से भी एग्जांपल ला सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर सॉल्व करूंगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए। इंटरसेक्शन मीन्स क्या? इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन
सब करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ये मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको, ठीक है, आंसर के साथ है ये रिवीजन है कुछ, और ये मैंने आपको बता दिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला कार्डिनैलिटी के 2 सेट के लिए भी और 3 सेट के लिए भी, ये आपको मैंने बता दिया अभी। अब ये कुछ है यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ, एडवांस वेन डायग्राम प्रॉब्लम्स और कुछ क्वेश्चंस। सो यहाँ पे बताया डी मॉर्गन लॉ और वेरी इंपॉर्टेंट इन सेट थ्योरी एंड आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन JKSSB FAA examinations. They help simplify expressions involving union, intersection and complements. सो यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जो कप का मतलब है ये यूनियन है और जो कैप का मतलब है वो इंटरसेक्शन है। तो मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल लाइक कॉम्प्लीमेंट दो, अगर जब ब्रैकेट खत्म हो गई यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दोनों एलिमेंट्स पे आएगा और ये वाला साइन अपोजिट हो जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। आगे सेकंड, वही बताया है, ऊपर यूनियन था, अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो दोनों पे आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट और बीच वाला साइन अपोजिट हो जाएगा, ऐसा याद रखना है आपको। क्लियर, स्टेटमेंट भी है वो भी देख सकते हैं आप। अब ये एग्जांपल है कुछ, नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी कॉम्प्लीमेंट आएगा तो यूनिवर्सल सेट होगा ही होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ यूनिवर्सल सेट। स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा प्लीज, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद कर लीजिएगा। जहां दिक्कत आती है वहां मैं आपको समझाऊंगा। अब ये दूसरी एग्जांपल है, ये भी कार्डिनैलिटी पे है। लाइक स्टूडेंट लाइक मैथ 40 बच्चों को पसंद है, साइंस 35 बच्चों को पसंद है, इंग्लिश 30 बच्चों को पसंद है, मैथ्स एंड साइंस 10 बच्चों को, इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है, जो 2 सब्जेक्ट है वो इंटरसेक्शन आ गया। फाइंड टोटल स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। पहले आपको देखना है कितने सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स है मतलब 3 सेट्स हैं, ठीक है, तो 3 सेट वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। समझ गए आप। ठीक है, जब सिर्फ ए होगा तो कार्डिनैलिटी का क्या होगा, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सॉरी यहाँ पे प्लस है, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यस, ये मेरी गलती हो गई थी, ये मैंने पूरा फार्मूला लिखा नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली बी तो 0 है, एम्प्टी है, सो एम्प्टी का क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो उसमें सिर्फ एन ए ऑफ ए ही इंक्लूड होगा। बट पूरा फॉर्मूला लिखना है, आपको समझ तभी आएगी। आधे अधूरे ये शॉर्टकट है, देखिए मैंने शॉर्टकट लिखा भी हुआ है। ये वही एग्जांपल्स है, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एग्जांपल भी यहाँ पे बीच बीच में लिखी हुई है, बट अभी मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया हुआ है, सो आप सारी एग्जांपल ट्राई कीजिएगा।
ठीक है, ये देखिए मैं स्क्रीन तब भी यहाँ पे थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल कर रहा हूँ। सिमेट्रिक डिफरेंस पे भी आ गया ये। और ये मैं जो आगे क्वेश्चन बचे हैं ये मैं आपसे पोस्ट में, यूट्यूब की पोस्ट में पूछा करूँगा, तो आपको उसका क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट में, ठीक है। सो उससे भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मैं आपको एक नया कंसेप्ट बताता हूँ वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर बॉक्स में, और लाइक ये दो सेट्स हैं, इसको हम स्क्वायर के बॉक्स को क्या कहेंगे, यू, मतलब यूनिवर्सल सेट। ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी बनाते हैं पहले। यूनिवर्सल सेट है, ये ए बन गया, और ए यूनियन बी, मतलब ए को और बी को ऐड करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे बताइए आप, या ए पहले ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं। ये ए इंटरसेक्शन बी करेंगे और इंटरसेक्शन क्या होगा, शेड करेंगे इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये ए सेट है, ये बी सेट है, इनको इंटरसेक्शन पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला जिसको शेड किया हुआ है। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में मैं इधर बना रहा हूं, हम शेडिंग पार्ट से बनाते हैं। अब ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स आएंगे, क्लियर। अब मुझे बोला हुआ है ए माइनस बी को शेड करो, ए माइनस बी कौन सा पार्ट होगा, मैं आपको दूसरे कलर से बताता हूं। ओके, ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस जो इंटरसेक्शन पार्ट है, ए माइनस बी वाला फॉर्म ये हो जाएगा, ए के सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है, ठीक है। ये ए माइनस, हमने ये हटा दिया क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये इसमें नहीं है। फॉर एग्जांपल ये आर है, ठीक है, ये वाला पार्ट आर है, हमने इसको निकाल दिया। ए माइनस जो कॉमन पार्ट है, अब बी माइनस ये आर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, क्लियर। इंटरसेक्शन पार्ट को हटा के ये बी माइनस आर हो जाएगा, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये आर हो जाएगा हमारे पास, क्लियर। मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा अभी। अगर हम कॉमन पार्ट को हटा देंगे दोनों सेट से, तो दोनों सेट क्या बन जाएंगे, ए माइनस आर, और ये बी माइनस आर, और ये आर, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ये वाला बीच वाला। सो आई होप यूनिवर्सल सेट जब, अच्छा अब एक और बात, अगर यूनिवर्सल सेट बोला हो उसको शेड करो, तो सिंपली बाहर वाले पार्ट को शेड करके हम बता देंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया अब आपको, क्योंकि यूनिवर्सल ये जो सेट्स है, वेन डायग्राम्स है, हम इसको बताते हैं। अब जैसे बोला गया है ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो ये बी है, इसके अंदर ए है, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट बी के सेट में है ना,
सो ऐसे हम शो करेंगे वेन डायग्राम से। मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सो और हाँ, अब यूनियन को कैसे शो करेंगे? यूनियन में सभी सेट्स आते हैं, ये वाला यूनिवर्सल सेट है ये। यूनिवर्सल में ए भी आ गया और बी भी आ गया, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो इंक्लूड करता है सब सेट्स को, ऑल पॉसिबल सेट। मैंने डेफिनेशन क्या करवाई थी? ऑल पॉसिबल सेट्स। सो यस, दीज आर वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स यही हैं। और भी आगे टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको अब अगली क्लास में करवाऊंगा। सो यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट है वो जल्दी से जल्दी मुझे पूछें और जल्दी से जल्दी अपने डाउट क्लियर करें। थैंक यू सो मच। Welcome to your future. Click here to watch our latest videos and subscribe for more updates. We hope this video was helpful.